दुर्योधन, मामा शकुनी और अश्वत्थामा तीनों ने मिलकर पांडवों के राज्य पर कब्जा करने के लिए रात के अंधेरे में उनके शिविर में आग लगा दी ताकि पांडव उस अग्नि में विलीन हो जाएं और पांडवों का राज्य कौरवों को मिल जाए। लेकिन भीम ने उन सैनिकों को दबोच लिया जो कि कौरवों ने पांडवों को मारने के लिए भेजे थे। भीम ने उन्हें मृत्यु दंड देकर आग लगे शिविर में उनकी देह वहीं छोड़ दी ताकि सभी को लगे कि पांडव मारे गए हैं और खुद कुंती, अर्जुन, नकुल, सहदेव और भीम खुफिया रास्ते से हस्तिनापुर से बाहर निकल आए और कुछ वर्षों के लिए जंगलों में भटकते रहे ताकि वह अपनी सैन्य शक्ति को बढ़ाकर कौरवों के खिलाफ युद्ध कर सकें। इसी दौरान पांचों पांडव एक कुम्हार के घर में रहा करते थे और भिक्षा के माध्यम से अपना जीवन यापन करते थे। ऐसे में भिक्षाटन के दौरान उन्हें द्रौपदी के स्वयंवर की सूचना मिली। एक यंत्र में बड़ी सी मछली घूम रही थी, बस उसी की आंख में तीर मारना था और वह भी जल कुंड में मछली की परछाई देखकर। एक के बाद एक सभी राजा महाराजाओं और राजकुमारों ने ऊपर घूमती हुई उस मछली की आंख पर उसके प्रतिबिंब को नीचे जल में देखकर निशाना साधने का प्रयास किया, किंतु सफलता किसी के भी हाथ न लगी। इन असफल लोगों में जरासंध, शल्य, शिशुपाल, दुर्योधन, दुशासन आदि कौरव भी सम्मिलित थे। कौरवों के असफल होने पर एक ब्राह्मण ने राजकुमारी को प्राप्त करना चाहा। ब्राह्मण के भेष में अर्जुन ने तैल पात्र में प्रतिबिंब को देखते हुए एक ही बाण से निशाना लगा डाला। द्रौपदी ने तुरंत आगे बढ़कर अर्जुन के गले में वरमाला डाल दी। यह सब देखकर क्षत्रियों ने आपत्ति दर्ज कराई कि यह प्रतियोगिता तो सिर्फ क्षत्रियों के लिए आयोजित थी, फिर एक ब्राह्मण को जीत देना उचित नहीं है। दोनों पक्ष में बहस बढ़ती ही चली गई। वहां युद्ध की स्थिति बन गई थी। राजा द्रुपद ब्राह्मण के बेस में छुपे हुए पांडवों को पहचान नहीं पाए, इसलिए उन्हें यह चिंता सताई जा रही थी कि आज उसकी बेटी का स्वयंवर उसकी इच्छा के अनुरूप नहीं हो पाया। राजा द्रुपद की इच्छा थी कि उसकी पुत्री का विवाह किसी पांडु पुत्र के साथ हो, क्योंकि उसकी राजा पांडु जो कि पांचों पांडवों के पिता थे उनसे गहरी मित्रता थी। लेकिन वह यह नहीं जानते थे कि सभा में खड़े ब्राह्मण ही पांडु पुत्र हैं। जब यह बात आगे बढ़ी तो अर्जुन ने अपना परिचय दिया। यह सुन कौरवों के बीच खलबली मच गई, क्योंकि अभी तक तो कौरव पांडवों को मरा हुआ ही समझते थे। उस समय पांडव अपनी मां कुंती के साथ पहचान छिपाने के चलते ब्राह्मण के बेज में रहा करते थे और भिक्षा मांग कर ही अपना पेट भरते थे। पांडवों को दिन भर भिक्षा कर जो भी मिलता था वह उसे अपनी मां कुंती के सामने लाकर रख देते थे, जिसे कुंती सभी में बराबर बराबर बांट देती थी। उस दिन अर्जुन द्रौपदी को लेकर घर आए तो उन्होंने दरवाजे से ही अपनी मां से कहा कि देखो मां, आज हम आपके लिए क्या लाए हैं। किसी काम में व्यस्त होने के कारण कुंती ने बिना देखे ही कह दिया कि जो भी लाए हो उसे पांचों भाई बराबर बराबर बांट लो। जब कुंती ने द्रौपदी को देखा तो वह हैरान रह गई और अपने आप को कोसने लगी। तभी श्री कृष्ण वहां आए और उन्होंने कुंती को द्रौपदी के पूर्व जन्म के रहस्य के बारे में बताया। दरअसल द्रौपदी अपने पिछले जन्म में एक बहुत ही सुंदर युवती थी। सर्वगुण संपन्न होने के कारण उसे योग्य वर नहीं मिल रहा था, इसलिए द्रौपदी ने भगवान शंकर की तपस्या की। तब शंकर जी प्रकट हुए। उस समय द्रौपदी ने हड़बड़ाहट में 5 बार वर मांग लिए, इसलिए उसे शिव जी के वरदान के कारण इस जन्म में भी 5 पति ही प्राप्त होंगे। श्री कृष्ण कहते हैं कि आप इसे पांडवों की पटरानी बनने से नहीं रोक सकते। यह सुनकर कुंती ने कहा कि भगवान शंकर ने जैसा वर दिया है वैसा ही होना चाहिए, फिर यह धर्म हो या अधर्म। इसके बाद द्रौपदी का 5 पांडवों के साथ विवाह संपन्न हुआ। एक दिन की बात है, द्रौपदी और सत्यभामा आपस में मिलकर एक जगह बैठी थी। दोनों ही आपस में बातें करने लगी। सत्यभामा ने द्रौपदी से पूछा, बहन, तुम्हारे पति पांडव जन तुमसे हमेशा ही प्रसन्न रहते हैं। मैं देखती हूँ कि वह लोग सदा ही तुम्हारे वश में रहते हैं। तुम मुझे भी ऐसा कुछ बताओ कि मेरे श्याम सुंदर भी मेरे वश में रहें। उचित प्रश्न जानकर तब द्रौपदी बोली, सुनो, मैं अहंकार और काम क्रोध को छोड़कर बड़ी ही सावधानी से सभी पांडवों की स्त्रियों सहित ही सेवा करती हूँ। मैं ईर्ष्या से दूर रहती हूँ, मन को काबू में रखकर कटु भाषण से दूर रहती हूँ, किसी के भी समक्ष असभ्यता से खड़ी नहीं होती, बुरी बातें नहीं करती हूँ और बुरी जगह पर कभी नहीं बैठती। पति के अभिप्राय को पूर्ण संकेत समझकर अनुसरण करती हूँ। देवता हो या मनुष्य, सजा धजा हो या रूपवान, कैसा ही पुरुष हो, मेरा मन पांडवों के सिवाय कहीं नहीं जाता। उनके स्नान किए बिना मैं स्नान नहीं करती, उनके बैठे बिना मैं स्वयं नहीं बैठती। जब जब मेरे पति घर में आते हैं मैं घर साफ रखती हूँ, समय पर भोजन करती हूँ, सदा ही सावधान रहती हूँ। घर में गुप्त रूप से अनाज हमेशा रखती हूँ। मैं दरवाजे के बाहर खड़ी नहीं होती। पतिदेव के बिना अकेले रहना मुझे पसंद नहीं। साथ ही सास ने मुझे जो धर्म बताए हैं मैं सभी का पालन करती हूँ, सदा धर्म की शरण में ही रहती हूँ।
बहरहाल द्रौपदी ने एक एक वर्ष के अंतराल में पांचों पांडवों के एक एक पुत्र को जन्म दिया। युधिष्ठिर से उत्पन्न पुत्र का नाम प्रतिविंध्य था। भीमसेन से उत्पन्न पुत्र का नाम सुत सोम था। अर्जुन के पुत्र का नाम श्रुतकर्मा था और नकुल और सहदेव के पुत्रों का नाम शतानीक और श्रुतसेन था। तो मित्रों, यह था आज का हमारा वीडियो। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए ज्ञान विला को सब्सक्राइब जरूर करें। और यह वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।